मतदान का परिणाम सफल रहा और हमारे ग्राम पंचायत पतोटी छत्रपाल सिंह की जनता जनार्दन एवं पंचों की जीत है और हमारे नेता आदरणीय श्री बन्ना जी के आशीर्वाद और सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां पतुलकी छत्रपाल में पंचायत की राजनीति का पर्दाफाश, अविश्वास प्रस्ताव की साजिश नाकाम, सरपंच अनुराधा साकेत फिर से बहुमत में। उल्लेखनीय है कि हनुमना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पतुलकी छत्रपाल सिंह की सरपंच अनुराधा साकेत के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ असफल। अनुराधा साकेत के पक्ष में 10 मत मिले, वहीं विपक्ष में 7 मत पड़े। मऊगंज जिले के हनुमना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पतुलकी छत्रपाल की पंचायत राजनीति ने आज बड़ा मोड़ ले लिया। सरपंच अनुराधा साकेत के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की साजिश न सिर्फ धराशायी हुई, बल्कि खुद ही सवालों के घेरे में भी आ गई। ग्राम पंचायत पतुलकी छत्रपाल के पंचायत भवन में पीठासीन अधिकारी तहसीलदार बैसाखुलाल प्रजापति की निगरानी में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हुई। कुल 17 पंचों में से 10 पंचों ने स्पष्ट रूप से सरपंच अनुराधा साकेत के पक्ष में मत देकर उन्हें फिर से विजयी बना दिया। सवालों के घेरे में अविश्वास अब गांव के गलियारों और चौराहों पर एक ही चर्चा है। जब 10 पंच पहले से समर्थन में थे, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों गया? क्या ये केवल एक राजनीतिक नौटंकी थी? क्या कुछ तत्व पंचायत की स्थिरता को डगमगाना चाहते थे ताकि गांव के विकास को अवरुद्ध किया जा सके? साजिश की बो, विकास में बाधा डालने की कोशिश। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच अनुराधा साकेत ने अपने कार्यकाल में पंचायत में पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दी है, लेकिन पंचायत में बैठे कुछ असंतुष्ट चेहरे, जो अपनी स्वार्थपूर्ति नहीं कर सके, उन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा। ये पूरा खेल सिर्फ अस्थिरता फैलाने के लिए रचा गया था। जिन पंचों के नाम प्रस्ताव में शामिल किए गए, उन्हीं पंचों ने सरपंच का समर्थन किया। नेतृत्व की जीत, साजिशकर्ताओं की हार। इस परिणाम ने न सिर्फ अनुराधा साकेत को एक बार फिर पंचायत की कमान सौंपी, बल्कि उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास भी दोहराया। वहीं विपक्षी खेमा, जो पर्दे के पीछे रहकर दांव पेंच खेल रहा था, वह आज पूरी तरह से बेनकाब और विफल हो गया। प्रशासन की भूमिका सराहनीय। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार बैसाखुलाल प्रजापति ने निष्पक्षता और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। पीठासीन अधिकारी की निगरानी में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। पतुलकी छत्रपाल में आज न सिर्फ एक सरपंच की पुनर्बहाली हुई है, बल्कि पंचायत की राजनीति में छुपे चेहरों का भी पर्दाफाश हुआ है। ये घटना स्पष्ट संकेत देती है कि अब ग्रामीण जनता सिर्फ चेहरा नहीं, काम और नियत देखती है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस हार से सबक लेकर विरोधी तत्व पीछे हटेंगे या कोई और चाल चले जाएंगे। फिलहाल अनुराधा साकेत के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है और विरोधियों के बीच खामोशी। आज आपके ग्राम पंचायत जी उस पंचों ने विरोध किया, जी जिसके बाद अविश्वास के बाद आज मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। जी मतदान का परिणाम क्या है? मतदान का परिणाम सफल रहा और हमारे ग्राम पंचायत पतोटी छत्रपाल सिंह की जनता जनार्दन एवं पंचों की जीत है और हमारे नेता आदरणीय श्री बन्ना जी के आशीर्वाद और सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। ऐसी स्थितियां ग्राम पंचायत में उत्पन्न हुई, जी जिसके बाद फिर से निर्वाचन, सरपंच पर जो आक्षेप लगाए गए, जी लेकिन परिणाम वही रहा। जी ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हुई? क्या ऐसी मुद्दे थे? किस चीज का विरोध कर रहे थे पंच लोग? कुछ नहीं, ये हमारे चुनाव टाइम से ही ये बोल रहे थे कि हमारा 2.5 साल जब कंप्लीट होगा तो हम फिर से विश्वास लगाएंगे, और बार बार ये षड्यंत्र करके हमारे काम में अवरोध डालते हैं और इनकी जितनी भी साजिश है वो बेबुनियाद है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच? जी, मैं सरपंच हूँ। अब आपके पक्ष में फिर से परिणाम आया है जी, फिर से अभी कभी ऐसी स्थितियां न, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगी कि ग्राम पंचायत का जो भी जनता का जो भी मतलब है, उनके पक्ष में मैं रिजल्ट लाऊं, मेहनत करूं और उनके साथ में कदम से कदम मिला करके उनका जो भी है तो मैं काम करती रहूं। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराधा साकेत है। आप इस ग्राम पंचायत के पंच हैं। जी। इस बार नंबर कितने हैं? 4। आज फिर मतदान प्रक्रिया अपनाई गई सरपंच, ये 2.5 साल के बाद। जी, ऐसी स्थिति क्यों? स्थिति सारे विपक्ष लोग करते हैं, बाकी काम सब अच्छा हो रहा है पंचायत में। हो गया विपक्ष है फ्लूज के बातें और ये सब कार्रवाई करते रहते हैं बीच बीच में। कोई राजनीतिक साजिश के तहत ऐसे कराया गया? हाँ, अब राजनीति है तभी नहीं कर रहे हैं।
सरपंच के विरोध में तो नहीं थे? नहीं। सरपंच के सहयोग के लिए किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? हम जैसा विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यही हम सोचते हैं कि विकास हो गांव का। कोई राजनीति ऐसा ना हो कि बीच बीच में परेशानी आए, हर आदमी संतुष्ट रहे। क्या नाम है? राम सुशील यादव। आप इस ग्राम पंचायत के पंच हैं जी। किस वार्ड नंबर के हैं? 13। हाँ 13। 13 नंबर। जी। सरपंच से कोनो नुकसान रहा है? अविश्वास लावा गया है, मतदान प्रक्रिया अपनाई गई, कुछ नहीं, कोनो द्वारा नहीं दिक्कत। आखिर अविश्वास काहे लावा गया? अब वो मनसा सब कोई के अलग अलग रहता है। फिर से निर्वाचित हुई हैं आप सरपंच, उन्हें अयोध्या लौटी। क्या अपेक्षाएं रखती हैं सरपंच से? बहुत कुछ उम्मीद रखे हैं। काम कर रहा है सरपंच? जी बिल्कुल संतुष्ट है अपना? बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा राजकुमारी जायसवाल। क्या परिणाम है? आज ग्राम पंचायत पतुल की छत्रपाल से सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपस्थित हुए। साथ में हमारे सीओ साहब, डीपीओ साहब सब यहाँ उपस्थित रहे और यहाँ 17 पंच उपस्थित होकर के अपना मतदान किए। अविश्वास के पक्ष में 7 मत पड़े और अविश्वास के विपक्ष में 10 मत पड़े। कुल 17 लोगों ने मतदान किया है। जो वर्तमान सरपंच हुई, वही जो वर्तमान सरपंच है वही सरपंच रहे।